जी ये माशाल्लाह देख रहे हैं, ये निकल आए हैं जी 2 4 6 बच्चे। आमिर भाई 3 बकरियों के हैं? ये चार बकरियों के, 2 पहले थी उन्होंने एक दिए। सही है। और ये दूसरा हुआ था उन्होंने 2 दिए माशाल्लाह। इनमें कौन सा जी है माशाल्लाह सब बच्चा सब तो सब तो वादा केड़ा जी है जेड़ा लग रहा था? यही है कन्ना दी। हाँ जी हाँ जी है ना? यही बिल्कुल है करना। इस चीज में इस ब्रीड में कान ये बैठ के जरा नीचे से दिखाएं ये क्या चीज है। ये देखें ये नीचे से इसके कान दिखाएं जरा। कान बिल्कुल इसके सीधे हैं। बैठ जरा इधर आ, इसके पकड़ के बैठ। इन उठा ही लो भाई उठे। इसके दिखाते हैं जी जिस बेस पे इसे एज अ ब्रीडर तैयार किया जाएगा। इसको नीचे बैठ जा आप। दूसरों के भी कान बहुत खूबसूरत है लेकिन ये सबसे रेयर। मतलब हमने अंदर से इसको बैठो ना, ये दिखाएं जरा नीचे से। ये बरीक ता मखमल के कपड़े रंगे यार दे। इसकी कानों की लेंथ देखें। और नाड़ वे देख आमिर भाई इंशाल्लाह किस ब्लड लाइन? ये मंगल खान ब्लड लाइन से। नहीं इथों बकरे केड़े दा? ये लुखैफ ते उधरों अजबज। ह्यूमन दी पाठ दा? नहीं ये ह्यूमन दी पाठ नहीं। अच्छा ठीक ये मंगल खान दी पाठ है। ठीक है। ये देखिए जी बड़ी खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। बहुत आला जी। तो ये इनका फ्यूचर ब्रीडर है जी। दूसरे ये देखिए माशाल्लाह। आमिर भाई कितने इंचेस होंगे अंदाजन? ये पैदाइश के वक्त 20 इंच के आसपास था। माशाल्लाह। और इन फ्यूचर जब ये फुल होगा तो कितने पे ले जाएगा? ये इंशाल्लाह 30 टच करेगा। माशाल्लाह सही है। और वो लास्ट वाला सेक्शन किन जानवरों का? गब्बन का? वो जी जिन्होंने ये बच्चे दे दिए ठीक है। और अब हमने लगवानी है वो। अच्छा अब वो क्रॉस होनी है? हाँ जी मेरी तरह ये मालक अल्लाह ही सारियां दा। हाँ जी जेड़ा ना आप बच्चा वा हाँ जी जो हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ हाँ जी वही है ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ? वो परली। हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਰਲਦਾ। हाँ जी वही है। शक्ल भी थोड़ा तेज। अच्छा इसमें ये भी कहते हैं कि इस ब्लड लाइन में ना कहते हैं मिल्क नहीं है। ये दूसरी दफा दे रही है। निकाली जरा कस्बा निकाली। तो कहना बच्चे अभी आपको ये भी पता है कि जो पहला सुआ होता है वो 60% मिल्क होता है उसकी कैपेसिटी का। अभी भी ये 70-80 पे पहुंची है माशाल्लाह। हाँ दिखाओ दिखा देते हैं। और आमिर भाई कितना एक मिल कर रही है ये माशाल्लाह जो है ना मतलब बाहर निकाल लो इधर ले छाव में। इधर से बाहर आ जाएगी। दोपहर चंगाए थे नहीं? दोपहर चंगाए ये घंटा डेढ़ होया चंगाए। ये देखिए जी ये इन्हें दूसरा सुआ दिता उनका भी अच्छा। नाजुक सी। और ये अमर भाई सारा बच्चे ही पी रहे हैं? सारा बच्चे ही पी रहे हैं। सही हम नहीं वो ये करते। और ये मतलब 4 टाइम पिलाना ना इसको। सही है। ये दोनों अमर साहब इन्होंने अपनी धरती साडी आहा गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त कर गए ने। दूसरा साल है जी। दूसरा साल है यानी कोई इन्होंने इशू नहीं आंदा बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जी तुसी पिछली वीडियो बनाई है वादा ही देखा तुसी को घाटा देखा जी। ये तो बहुत दिल खुश है तेरे जानवर ते मैं अद्धे तो ज्यादा सेल भी कर चुके हैं। माशाल्लाह वो पक्के सारी गबना पड़ रही है ना। ये लवाइयां नहीं लवाइयां तो यानी इन्होंने बच्चे दिते हैं। इन्होंने 3 महीने का रेस्ट देता है। ए बकरी है वेली। हाँ वेली दूध कौन दे रही है? इन्हें है ये ना इन्हें आखिरी बच्चा दिता सी तकरीबन 8 महीने साल पहले। इन्हें पुराना काफी बच्चा हो गया। उनके बाद इन्हें लवाई सी ठहरी नहीं। इन्होंने वक्फा दिता हम दोबारा लवावांगे इंशाल्लाह। बाज बकरियां जड़ियां साडियां लोकां दी नहीं रहंदियां। हाँ जी उस तरह यानी कि ਤੁਹਾਡੀ बकरी ਨੂੰ ਫਾੜ ਲਵਾ। मतलब ये बन गए एक दफा इन्हें 2 बच्चे दिते और दोवें बच्चे माशाल्लाह 5 लाख दे सेल होए। माशाल्लाह वो सेल हो गए बच्चे थे है ही नहीं। अच्छा जी। एक इस वेले तला गंगे एक इस वेले काड़ा बैठा है। ठीक है उसी बकरी दा ही। लेकिन उनके बाद जो आया ना सी ना सूआ वाला सूआ जो बच्चे आने सी उदो लवाई सी ठहरी नहीं। फिर इन्हें देता वक्फा हुण इंशाल्लाह ठहरेगी इंशाल्लाह। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ हाँ जी कर लिया जी। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਦਿਓ। हाँ जी ਤੇ ਕਿਦਨ ਬੱਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਈ। हाँ जी ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣ। मैं दिखा दूं। ये इस साइड वाली है जी। हमारे फार्म के बच्चों की एवरेज क्या रही है? बच्चों की जो है ना मतलब ये जो है जो पुराने सूए दे रही हैं बड़ी बकरियां जी ये 2-3 कोई 3 देती है कोई 2 देती है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ केली का। ये जो मैंने पहले अनीस दिखाया ये अनीस की माँ है। ये लाई है मन को पकड़ के।
ये अनीस की माँ है। ये जी अब ये इसकी तैयारी है। अब इंशाल्लाह इस तैयारी के बाद हम और इन बकरियों ने बच्चे दिए हैं जी फरवरी में, मार्च में, या कुछ ने जनवरी के एंड में? ये 2 सुबह दे चुकी है, अब तीसरा इसको लगवाना है जी। वो बाहर गई हैं भाई, कुछ नहीं होनी काशी टाइम अब इसे क्रॉस करवाना है जी। हाँ जी, तो क्रॉस करवाने से पहले इसकी ये इन्होंने ये सेहत बनाई है, अब ये क्रॉस होगी। ये अब इस वक्त हमारे जो आइडियल वेट है ना 65, 65, 70, 65, सही है, उस पे हम इसको ले गए। ये उस पे गई चलिए। और अमर भाई कितने दिनों बाद इनमें बक छोड़ेंगे? बस इनकी मैंने की है डिवर्मिंग। ठीक है, डिवर्मिंग के शुरू के 15 दिन एहतियात होती है। सही है। उसमें ना बच्चा को 5 टांगों वाला बच्चा या 3 आंखों वाला बच्चा, इसके चांसेस होते हैं, वो भी बड़े माइन्यूट चांसेस होते हैं, रिसर्च कहती है। सही है। डिवर्मिंग के अगर फौरन बात आप लगवा दें तो उसमें ये, इसलिए अभी 15 दिन का रेस्ट है। सही है। 15 दिन के बाद फिर बक छोड़ देंगे इसको। सही है। और इनकी जो नेक्स्ट टाइम डिवर्मिंग होगी वो डिलीवरी के बाद होगी या प्रेगनेंसी? नहीं, 3 महीने बाद टाइम है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी का डिवर्मिंग से कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा जी। ये भी एक मिथ बनी हुई है। वो कहते हैं ना कुछ बकरियां बच्चे गिरा जाती हैं। नहीं, वो असल में होता क्या है कि आपने सॉल्ट प्रेगनेंसी का ऐसा दिया जिसने पेचेस लगा दिए। सही है। जब पेचेस लगे तो उसको कमजोरी हुई, तो कमजोरी से बच्चा गिरता है, डिवर्मिंग से नहीं गिरता। आ गई समझ। आपने सॉल्ट ऐसा देना है, नाप तोल के देना है, जो पेचेस ना लगाए, अपना काम पूरा करे, जिसमें फेनबेंडाजोल बहुत अच्छा सॉल्ट है। हम हाँ, ये सारी बकरियों को हमने, ये 3रे महीने की गबने थी, इनको हमने डिवर्मिंग की है। बच्चे आपके सामने माशाल्लाह। बिल्कुल जी, सही है। और ये डिवर्मिंग का प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। डिवर्मिंग का असल में जिस तरह आप लिवामिसोल लोग दे देते हैं, वो डिवर्मिंग में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पेचेस लगाता है। आप जब पेचेस लगेंगे, उसको कमजोरी होगी, बच्चे को खुराक नहीं, उससे कमजोरी से बच्चा उसने फेंकना। बिल्कुल ऐसे। आप ऐसा डिवर्मर दें जो पेचेस लगाए ही ना, अपना काम पूरा कर दे। उसे कह देते हैं जी ये प्रेगनेंसी सेफ है। असल में ये टर्म ही गलत है, ये प्रेगनेंसी सेफ है नहीं है। असल चीज ये है कि आपने उसकी सिलेक्शन कैसी की, उसकी मैनेजमेंट कैसी की है। असल चीज ये आती है। बैरून मुल्क के अंदर तो सिर्फ साल में 2 डिवर्मिंगें हो रही हैं। ठीक है। पाकिस्तान में चराई में और हमारी दवाइयां अच्छी नहीं है, तो यहाँ साल में 4 हो रही हैं। ठीक है। वो जो आपका टाइम है वो फिक्स है। सही है। वो आपने छोटे बड़े गब्बन सबको आपने करना ही करना है। 3 महीने बाद कर लें, 4 महीने बाद कर लें। सही है। ठीक है। ठीक है। उसमें भी सिंगल सॉल्ट से करना है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। लोग सॉल्ट लेने जाते हैं, 4-5 सॉल्ट का मिक्सचर उठा लाते हैं। मिसाल देता हूँ, किसी ने कहा ये वो बकरा तैयार करना, ये वो फलाना थंडर दे दो, उसमें अब एल्बेंडाजोल भी है, ट्राइक्लाबेंडाजोल भी है, एवरमेक्टिन भी है। ये गलती नहीं करनी। सही है। सही है। सिंगल सॉल्ट से करें। सिंगल सॉल्ट से करें। ठीक है ना। सही है। सिंगल सॉल्ट से करें। और उसके बाद जब आपने एक जानवर को बाहर से खरीदा है या कोई नया आया है, उसकी आप बूस्टर डोज लगाएं, जो आपने लगानी है 15-20 दिन बाद पिलानी है, जो भी है। उसके बाद जब वो एक रूटीन में आ गया, एक दफा आपने बूस्टर दे दी है, फिर आपने सिंगल ही डिवर्मिंग करनी है, फिर कोई बूस्टर नहीं देनी। हर 3 से 4 माह बाद एक दफा ही करनी है, और सिंगल सॉल्ट से करनी है। सही है। असल में लोग म्यारी दवाई नहीं लेते और 4-5 सॉल्ट के पीछे भाग जाते हैं कि यार 4-5 सॉल्ट इकट्ठे ले लूं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अल्बेंडाजोल की कैलकुलेशन और है, ट्राइक्लाबेंडाजोल की और है, एवरमेक्टिन की और है। वो जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, उसमें फिर नुकसान होता है। फिर वो कहते हैं जी हमने प्रेगनेंसी में नहीं करनी, ये नहीं करनी। सिंगल सॉल्ट से करें, किसी अच्छे सॉल्ट से करें, नाप तोल के करें। सही है। ठीक है ना, जो रिकमेंडेड डोज पे भी काम करे, ओवरडोज बिल्कुल नहीं करना। सही है। ये जी कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये भी घर की पाठा अभी लगेगी पहली दफा। और ये हमारा में ये अभी हो रही है, अभी हो गई है, 2 में आ गई, 2 में आई है। हाँ जी। अब ये लगेगा। क्या वेट होगा अमर भी इसका? ये अब 50 पे हो गई है ना, जब 50 पे लगवानी है। एक दफा डिलीवर कर दीजिए। इसने एक दफा इसने लगवाया था, हमने तजर्बा किया था 35 पे। सही है। 35 पे नहीं ठहरा। हमने कहा था भी साइंस को तो मान रहे हैं, तजर्बा भी करके देखते हैं। सही है। तो वो हमने 50 पे लगवाई थी, वो ठहर गई। तो ये 35 पे नहीं ठहरी, अब इसको 50 पे कर दिया, अब लगे इंशाल्लाह। ये दूध दे रही है अमर भाई? वो उसने फिर पहली दफा लगवाई थी ना, फिर इसने कंसीव नहीं किया ना। सही। मतलब समझ लें कि 30-40 दिन बाद ही उसने खून फेंक दिया था। तो वो अंडरवेट की वजह से था। बिल्कुल। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। किताब भी पढ़ता हूँ, लेकिन साथ एक्सपीरियंस भी करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। अब यही इसकी बहनें ही हैं, वो उधर बच्चे दिए हैं, एक उसमें सेल भी हो गई है, बच्चे समेत सेल हो गई। सही है सर। वो काले चली गई माशाल्लाह। ठीक है ना। वो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने पहले ही बुकिंग करा दी थी, तो वो उन्होंने प्रेगनेंसी यहाँ पे करवाई है।
ठीक है, वो प्रेग्नेंट जैसे ही हुआ वो फिर ले गए। ठीक होगा। अब ये जो है ये अभी ये भी उन्होंने खरीदी हुई है, उन्हीं की है। ये वो कहते हैं लुखैर से क्रॉस करके लेके जाएंगे। ठीक है, बेहतर है। अब ये सारी रेडी हैं, 60 to 65 70 kg पे रेडी हैं। अब ये जो है वो इनसे हम इनको आएगी जी इंशाल्लाह, क्रॉस करवाएंगे इनको। बाकी अब ये देखें ये हमारी सबसे ये घर की पाठ है जी। ये ह्यूमन की बच्ची है, ह्यूमन की और किसकी बच्ची है? एमन की, वो जो पहले नंबर पे दिखाई थी वो जो। हाँ, ये अनीस की बहन है। एक ही सुए क्या जी? हाँ जी, एक ही सुए के पिछली सर्दियों, ठीक है जी। पिछली सर्दियों के दिसंबर जनवरी फरवरी में सही है। वो उसने बच्चे दे के 3 महीने का रेस्ट पूरा कर लिया, दूसरा सुआ देने वाली है। ठीक वो है। सबसे अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो 7 या 8 महीने की क्रॉस हुई थी, सही है। 12 महीने में बच्चे दे दिए। ठीक है। अब वो है तकरीबन 14 का 15 महीने की, ठीक है। और अब वो इंशाल्लाह तैयार है अगले के लिए। 4 दांत होते हैं, उसका दूसरा सुबह जी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बच्चे आपको दिखाता हूँ। जी जी। इसने जो पहले बच्चे दिए हैं और पहले ने जोड़ी दी है, अच्छा जी, और माशाल्लाह। दूध भी बहुत अच्छा उतारा है। सही है। 8 महीने की पाठ ने जोड़ी दी है और दूध भी अच्छा उतारा। सही है। आरजू आबरू लाना, 2 फीमेल दी हैं जी आपको इसने। इसके ही बच्चे दिखा देंगे जी। ये आरजू और आबरू हो जाए। उसके बच्चे आगे ले आ, ये है 2 फीमेल दी हैं। ये दोनों फीमेल इसके हैं जी माशाल्लाह। और ये किस बक के हैं? ये ह्यूमन के लुखैफ के हैं? ये ह्यूमन के, ये ह्यूमन के हैं जी। सही है जी। वो पट भी ह्यूमन के? पाठ भी ह्यूमन के। पट भी ह्यूमन की है जी। तो ये अब इसने 8 महीने में क्रॉस हुई। पहलन ने अभी दांत नहीं गिराए थे, अभी दांत गिराए नहीं थे, खीरी थी। तो इसने 2 फीमेल दी और दूध भी अच्छा उतारा, दूध भी। और उसके बाद फिर अब ये इसका 2-3 महीने रेस्ट पूरा हो गया, अब ये फिर उनके साथ ही क्रॉस होगी इंशाल्लाह। क्रॉस हो जाएगी और वेट वापस गेन कर गई है, 50 पे चली गई। कर गई है जी, बिल्कुल सही है जी। बाकी ये जी अमर भाई के फार्म की वीडियो थी, होप सो अच्छी लगी होगी। डिटेल्ड वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, होप सो। तो सेव करके रख लें, फ्यूचर भी आपको फायदेमंद साबित होगी। आज की वीडियो एंड करते हैं, कुर्बानी के बकरों की बनानी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। टेम्परेचर ले लें, बुखार